सूरज आसमान के दामन में फैल चुका था और नवंबर की सुबह भीग चुकी थी। सुबह जितनी नोखेज थी, उसकी नींद की नोखेजी उससे कई गुना ज्यादा थी। फुटपाथ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक मनहरी सा शख्स टोपियों का स्टॉल लगाए बैठा था, हाथ में सिगरेट का एक टुकड़ा दबाए, शायद पी चुका या पीने के लिए पर तोल रहा था। नीम ख्वाबिदा हालत में सामने वाले फुटपाथ पर अखबार वाला जबरन बिठा चुके से अंदाज में इर्द गिर्द से बेगाना मालूम हो रहा था। रत जगे या नीम गनूदगी अखबार वाले की आंखों में सुर्खी का बाइस बन रही थी। हस्बे मामूल ट्रैफिक वाला, जिसकी गुलाबी रंगत उसके कबाइली होने का पता दे रही है, मखसूस वर्दी में मास्क लगाए हुए था और जीटी रोड के इस फ्लाइंग ओवर के नीचे वो शहर की भागती जिंदगी से बेगाना बेसुध पड़ा था। उसके बाल हल्के सुनहरे थे, लेकिन बहुत अरसा ना धोने की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे कीचड़ मल दिया हो। मटियाले कीचड़ से चेहरा गंदा और कपड़े भी मैले थे। हाँ, ये भी कि उसके हाथ में कल वाला बाबा का डंडा था, जो उसने ऐसे सख्ती से हाथ में भींच रखा था जैसे कीमती मता हो। लेकिन नहीं, कीमती मता हाथ में भींच के पकड़ी थोड़ी जाती है, वो तो अकीदत से दिल से लगाई जाती है। ये वाहिद ऐसी हरकत थी जो उसके जिंदा होने का सबूत दे रही थी। उसके हिलते लब और बेफहम बड़बड़ाहट। पूरे 50 रुपए की? 50? पूरे 50? लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद, नहीं करूंगा बाबा, अल्लाह की कसम, माँ दर्द हो रहा है, अल्लाह अल्लाह। बाद में लंबा वक्फा, फिर गहरी चुप। दफातन वो कसमसाया, जैसे साए पे एक और साया फगन हो गया हो। हाँ, 60-70 का साया, और फिर 60-70 का साया, ये उसका मकसूम है। इंसान की सरिश्त में ख्वाहिशों का जो मस्कन है, उसका कवाड़ इब्तिदा ही से मुकफ्फल रहा उस पे, और उसने इब्तिदा ही से उस कुफ्ल को तोड़ने की नाकाम कोशिशें की, और अपनी मजलूबियत की वजह से वो अपने ही हाथ जख्मी करवा बैठा। नाम का चांद और किस्मत में सिर्फ स्याही, ना चांदी, बस स्याही, भेद भरी बस स्याही। वार्षिक रोड पर कहीं एक गांव आबाद है। गांव के ऐन वस्त में एक कच्चे घर के अधखुले कवाड़ के पीछे गहरी खामोशी के बाद एक चांद उतर आया था, 10वां चांद। जबकि बाहर पहला चांद कमरे के बगल में बगैर छत के गुसल खाने में पाँव में सर दुबाए धुआं उगल रहा था। उस पर रिकत सी तारी थी, जैसे कोई वली हो और जिस पर मतवातर कश्फ उतर रहे हों। उन कश्फ के मुनकशिफ होने की सूरत में वो जलाल में आ बैठा हो। बदबख्त, कमीना, चरसी, भंगी, 4 लड़कियां और 9 लड़के, और अब एक और लड़का। वाह भाई, लगे रहो, पैदा करते रहो। और ये बदबख्त जो पैदा हुआ, खुदाया मर जाता माँ के पेट में अंदर ही अंदर, और माँ बाल सफेद हो गए, लेकिन अभी तक वही 9 ब्याहताओं वाले लक्षण। उसे हलक में कसीलाहट का एहसास हुआ। वो बेख्तियार खांसने लगा, लेकिन दफातन एहसास हुआ कि वो आदम काका के खेत में इस बूढ़े दरख्त के नीचे नहीं बैठा हुआ, बल्कि अपने कच्चे घर के बगैर छत के गुसल खाने में है। आप समझ आके मुंह पर हाथ रख घुट घुट खांसने लगा। यानी चांद के पैदा होते हुए सबसे ज्यादा दुख उसके बड़े भाई को ही हुआ कि उसकी वजह से वो चर्स के मुयस्सर इन लम्हाती लज्जत से मुस्तफीद ना हो सका और घुट घुट के खांसने पर मजबूर हो गया। घुट घुट के जीने के लिए हवाओं ने उसे ये पहला सबक उसकी रूह में उतार दिया, तो उसे इब्तदा ही से इस कैफियत से रोशनास करवा दिया कि ये दुनिया है, इसके अपने लक्षण हैं, और इसमें समझौते की ये कायल नहीं। समझे? और वो ये बात तब समझ गया जब नंबरदार अब्दुल खालिक के बेटे शकूर ने सारे बच्चों के सामने उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। माँ सही कहती है, ये कम्मी कमीन है। कम्मी कमीन की आंखें डबडबा गईं और हलक में कुछ फंस गया, बहुत नमकीन सा कुछ, शायद आंसू, यकीनन आंसू। उसे उसका भी अंदाजा हो गया कि खुशी और गम के अलावा कोई और एहसास भी है, जिल्लत का और एहसासे कमतरी का। उस 7 साल के कम्मी कमीन, उस चांद, उस सिर्फ नाम के चांद का एहसासे कमतरी से पहला दस्ते पंजा था। लेकिन ये एहसास एक साया है, और ये साया बन के चिमट गया, और ये साया भी ना साथ देता नहीं और साथ छोड़ता भी नहीं। मजमे को उस समय सांप सूंघ गया। वो ऐसे जम गया जैसे जमीन ने उसके पांव जकड़ लिए हों। दफतन उसके मैले चेहरे के तासुर और आंखों में उमड़ आए आंसुओं को देख के बच्चों ने कहकहे लगाए, और सांप सूंघ चुके मजमे को कहकहों का सांप सूंघ गया। वो भाग गया। बाद में मालूम हुआ कि उसने बहुत अहमकाना हरकत की। भागने से क्या फर्क पड़ने वाला था? उस गांव में सिर्फ एक ही तो कबाड़ी रहता था, शाकिर कबाड़ी, उसका बाप।
اور تو سب اٹھ کے منہ دھو کے پراٹھے کے ساتھ انڈا کھا کے تیل لگا کر اسکول جاتے ہیں. اسکول میں 50 روپے کھاتے ہیں. 50 روپے جو وہ صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک موٹر سائیکلوں میں ہوا بھر بھر کے کماتا تھا. اسکول کے بعد مدرسے جاتے ہیں, والی بال, کرکٹ, فٹ بال کھیلتے ہیں. اسی لیے نا لوگ اسے دوست نہیں بناتے, اسے دیکھ کے منہ بنا لیتے ہیں. ایسا کم ہوتا ہے, لیکن جو ذلت کم ہو وہ روح کو گھائل کر دیتا ہے. بار بار کی بےزتی اور ذلالت سے تو یہ بندے کے خون میں آن شامل ہو جاتی ہیں.